Good morning, dear student. Today your topic participating preference share. ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर चल रहा है. ठीक है, इसमें नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. इसमें क्या होता है, जब कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है. ठीक है, तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करती है कि जिन शेयर होल्डर ने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर को हायर किया था, ठीक है, उनको जितना उनका डिविडेंड का परसेंटेज होता है ना, उससे ज़्यादा कंपनी क्या करती है, उनको डिविडेंड पे करती है. ठीक है, तो द प्रेफरेंस शेयर विच गेट शेयर इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑन द कंपनी आर नो एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. ठीक है, जब कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, बहुत ज़्यादा सरप्लस हो जाता है, तो उस कंडीशन में कंपनी इनको क्या करती है, जितना रेट ऑफ परसेंटेज इनका होता है प्रॉफिट का, उससे ज़्यादा पे क्या करती है कंपनी, इनको डिविडेंड पे करती है. ठीक, नेक्स्ट है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर जस्ट इसी का उल्टा है. यहाँ पे क्या होता है, द प्रेफरेंस शेयर विच गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ओनली. ठीक है, यहाँ पे कंपनी क्या करती है, कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है, लेकिन इन टाइप के शेयर होल्डर को कंपनी क्या करती है, फिक्स्ड अमाउंट ही पे करती है. कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उसके बाद भी कंपनी इनको उतना ही रेट ऑफ प्रॉफिट देती है जितना इनका डिविडेंड का रेट ऑफ परसेंटेज होता है. ठीक है, जैसे हम मान लीजिए एक एग्जांपल आपको बता देते हैं कि ये जो है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, इनका जो है 20% प्रेफरेंस शेयर का ये 20% प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले हैं. ठीक है, और ये क्या है, ये नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, इनका जो प्रॉफिट का जो डिविडेंड है वो 30% है. ठीक है, यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, जब बहुत सारा कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने किया है और उस कंडीशन में कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट होता है, तो कंपनी इनको 20%, ठीक है, से ज़्यादा भी डिविडेंड पे कर सकती है. ठीक है, 20% से एबव. ठीक है, लेकिन इनको क्या है, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि हमको जितना हमारा रेट ऑफ परसेंटेज है, हमको उतना ही डिविडेंड कंपनी देगी. ठीक है, तो गेट ओनली 30% डिविडेंड. मान लीजिए इनका 30% था, तो कंपनी इनको क्या देगी, सिर्फ 30% ही देगी. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो उस कंडीशन में कंपनी इस तरह के शेयर होल्डर को प्रॉफिट और ज़्यादा दे सकती है, लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिंग को जितना उनका रेट ऑफ रहता है, फिक्स्ड रहता है, उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट करती है. ठीक है, नेक्स्ट हमको बताना है. अब नेक्स्ट क्या है देखते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, द प्रेफरेंस शेयर विच आर रिडीम पेड बैक ऑन एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम आर नो एज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. यहाँ पे क्या कंपनी करती है, कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं, मतलब कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो एक फिक्स टाइम के लिए होता है. ठीक है, मतलब कि जो इंडिया में जो चलता है, मैक्सिमम जो कंट्रीज़ में यही वाला चलता है, इन रिडीमेबल नहीं चलता है प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल ही चलता है. कि कंपनी ने क्या किया, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए पब्लिक को इशू किया था, पब्लिक उसको परचेज़ करती है और कंपनी को पैसा देती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंपनी एक फ़िक्स्ड पीरियड रखती है कि ये जो हम शेयर इशू कर रहे हैं, ये जो डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं, वो एक फ़िक्स पीरियड है, मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल. ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या करती है, ये डिविडेंड अपना वापस मंगा लेती है. ठीक है, तो जिन शेयर होल्डर ने इसको परचेज़ किया था, ठीक है, इसको हायर किया था, वो शेयर होल्डर क्या करेंगे, वो शेयर कंपनी को वापस कर देंगे और अपना पैसा ले लेंगे. 10 साल, 20 साल, 30 साल जो भी होता है. ठीक है, तो ये पेड बैक करने के लिए. ठीक है, इनरिडीमेबल इसी का जस्ट अपोजिट है. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. द प्रेफरेंस शेयर विच आर नॉट रिडीम पेड बैक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी आर नो एज इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर. ठीक है,
ये जो हमारे इंडिया में है, बहुत सारे कंट्री में इस टाइप के शेयर होते भी नहीं हैं, ठीक है। और इस टाइप के जो शेयर होते हैं वो कंपनी इस टाइप के शेयर को वापस नहीं मंगाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहेंगे या नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहेंगे। ये प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, कंपनी वापस इसको नहीं मंगाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाले हैं, ठीक है।